मैं 78 साल की हूँ और आज पहली बार मुझे ये कहने की हिम्मत हो रही है कि मैंने अपनी जिंदगी कभी सच में जी ही नहीं। ये बात कहने में भी अजीब लगता है। इतने साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए, पति गुजर गए, घर बदल गए, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ ऐसा है जो वहीं का वहीं अटका रह गया है। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहानी मैं अपने लिए नहीं कह रही। मेरे पास अब खुद को साबित करने का समय नहीं बचा। आज सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी। अब नींद अपने आप खुल जाती है, अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर बहुत शांत था, इतना शांत कि कभी कभी उस सन्नाटे से डर लगने लगता है। मैं खिड़की के पास बैठी थी। बाहर वही पुराना नीम का पेड़ है जिसे मैंने अपने बच्चों के बचपन से देखा है। पेड़ बड़ा हो गया, मोटा हो गया और मैं बस बूढ़ी हो गई। तभी अचानक मेरे दिमाग में ये सवाल आया, मैं कहाँ थी इन सब सालों में? मेरा पूरा जीवन दूसरों की उम्मीदों से भरा रहा। 42 साल तक मैंने वही किया जो मुझसे अपेक्षित था, जो सही माना गया, जो एक अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ को करना चाहिए था। लेकिन इस सब में मेरी अपनी जिंदगी कहीं छूट गई। जब मैं 20 साल की थी तब मुझे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी होती है, सब कुछ करने का समय मिलेगा, अपने सपनों के लिए भी, अपनी शौक के लिए भी। मेरी शादी 22 की उम्र में हो गई थी। घर वाले खुश थे, लड़का ठीक था, नौकरी अच्छी थी, कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। मुझे याद है शादी से पहले मैं बहुत पढ़ना चाहती थी। मुझे किताबें अच्छी लगती थी, मैं लिखना चाहती थी, छोटे छोटे कागज़ों पर अपनी बातें लिखा करती थी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ अपने आप पीछे चला गया। किसी ने मना नहीं किया था, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी। बस ऐसा लगा कि अभी इसका समय नहीं है, पहले घर संभाल लूं, पहले सबको खुश कर लूं। मैं यही सोचती रही। मेरे पति बुरे इंसान नहीं थे, वे मेहनती थे, पर भावनाओं की भाषा उन्हें नहीं आती थी। वे चाहते थे कि घर ठीक चले, खाना समय पर मिले, बच्चे ठीक से पले, और मैंने भी यही चाहा कि कोई शिकायत ना हो। मैंने खुद को धीरे धीरे छोटा करना शुरू कर दिया, अपनी आवाज़ कम करती, अपनी पसंद को टालती रही। तभी सोचा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देखूंगी। फिर बच्चे हो गए, उनके स्कूल, उनकी किताबें, उनकी ज़रूरत है। हर दिन भाग दौड़ में निकल जाता था। रात को थक कर सो जाती थी। कभी कभी जब सब सो जाते मैं अकेले बैठ जाती थी और सोचती थी, क्या यही सब है? फिर खुद को डांट देती थी, इतना सब कुछ है फिर भी सवाल। साल बीतते गए, मैं 30 की हुई, फिर 40 की। लोग कहते थे, तुम बहुत जिम्मेदार हो, तुमने घर अच्छे से संभाला है, और मैं मुस्कुरा देती थी। लेकिन अंदर कहीं कुछ सूखता जा रहा था। मैंने खुद के लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। मुझे लगता था मांगना स्वार्थ है। मैं हर फैसले में दूसरों को पहले रखती थी। किस स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, किस शहर में पति की नौकरी बेहतर है, किस रिश्तेदार को क्या चाहिए। मेरे अपने सवाल हमेशा बाद में आते थे और अक्सर आते ही नहीं थे। मुझे याद है एक बार मैंने अपने पति से कहा था, मैं भी कुछ पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने जवाब दिया, अभी क्या ज़रूरत है, घर में सब ठीक तो है। उन्होंने बुरा नहीं कहा था, पर मैंने फिर सवाल नहीं उठाया। मैं चुप रह गई। उस दिन कुछ टूटा था, लेकिन आवाज नहीं आई। धीरे धीरे आदत हो गई, अपनी इच्छाओं को पहचानना ही भूल गई। जब कोई पूछता तुम्हें क्या पसंद है, तो मुझे सच में सोचने में समय लगता। मुझे याद नहीं रहता था। मेरी जिंदगी दूसरों की ताल पर चलती रही और मैं उसे ही जिंदगी मान बैठी। बच्चे बड़े हुए, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। मुझे लगा अब मेरा समय आएगा, अब मैं थोड़ा अपने बारे में सोचूंगी। लेकिन तब तक मैं खुद को पहचानना भूल चुकी थी। घर में खालीपन आने लगा। पति भी अपने काम में डूबे रहते थे। हम साथ रहते थे, लेकिन बातें कम हो गई थी। एक दिन उन्होंने कहा, तुम बहुत बदल गई हो। मैंने मन में सोचा, नहीं, मैं तो हमेशा ऐसी ही थी। बस तब समझ नहीं आई थी। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। मेरे पति बीमार पड़े, बहुत अचानक। अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ, मैं भागदौड़ करती रही। एक रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोले,
अगर समय वापस मिलता तो शायद मैं अलग जीता। मैं कुछ नहीं कह पाई, मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। कुछ महीनों बाद वे चले गए। उनके जाने के बाद घर और भी शांत हो गया। बच्चे आते जाते रहे, संवेदना जताते रहे, और मैं पहली बार बिल्कुल अकेली थी। उस अकेलेपन में मैंने अपने आप से पहली बार सच में बात की। मैंने पूछा, मैंने अपनी जिंदगी किसके लिए जी? और जवाब डरावना था, सबके लिए सिवाय अपने। अब जो समय बचा है वो बहुत सीमित है। मैं लिखने की कोशिश करती हूँ पर हाथ कांप जाते हैं। जो शब्द कभी अंदर भरे थे वो अब बिखरे हुए हैं। कभी कभी लगता है अगर मैंने 40 साल पहले खुद को चुना होता तो आज ये खालीपन ना होता। लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता। कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, कुछ मौके फिर नहीं मिलते, और कुछ हिस्से हमेशा के लिए खो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैंने सब कुछ गलत किया। मेरे बच्चों से मुझे प्यार है, मेरे जीवन में अच्छे पल भी थे, लेकिन ये भी सच है कि मैंने खुद को लगातार टालते हुए अपनी ही जिंदगी से दूरी बना ली, और यही सबसे गहरा पछतावा है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बस इतना जान लो, दूसरों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन समय खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सब छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रही कि जिम्मेदारियां गलत हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि खुद को पूरी तरह भूल मत जाना, क्योंकि एक दिन जब सब शांत हो जाएगा तो सवाल सिर्फ यही बचेगा कि मैं कहाँ थी। अब मेरी शामें खामोशी में कटती हैं। मैं खिड़की के पास बैठती हूँ और उस नीम के पेड़ को देखती हूँ। वो आज भी खड़ा है, मजबूत अपनी जगह पर। काश मैं भी कभी अपनी जगह पर खड़ी होती। मेरे पास अब बहुत कम समय है और बहुत सारी बातें हैं जो अधूरी रह गई हैं। मैं इन्हें पूरा करने नहीं, बस स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ। यही मेरी कहानी है।